जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8.1 जिसमें वो कहता है आ 50 HP 250 वोल्ट, यानी कि मतलब एग्जांपल है ये हमारी। वो कहता है आ 50 HP 250 वोल्ट, ये उसने मुझे उसका वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज बताया है 1200 आर पर मिनट या आरपीएम की वैल्यू है। डीसी शंट मोटर, मतलब कि हमारे पास डीसी शंट मोटर ये दी गई है, ठीक है। वैसे ही इसका सर्किट देख के आपको अब तक पहचान हो जानी चाहिए जितने हमने आपको लेक्चर दिए हैं। आगे वो कहता है स्टूडेंट विद कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, यानी कि उसके पास कंपेंसेटिंग वाइंडिंग हुई है, उसके ऊपर हैज एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.06 ओम। उसका जो आर्मेचर रेजिस्टर है आर ए वो 0.06 ओम का है। देखो यहाँ पे मेंशन है, वैसे ही ऑलरेडी शेप में मेंशन है। आगे वो कहता है इट्स अ फील्ड सर्किट हैज अ टोटल रेजिस्टेंस आर एडजस्टेबल प्लस आर एफ ऑफ 50 ओम, मतलब कि ये जो इन दोनों का सम है वो किसके बराबर है 50 ओम के। एक रेजिस्टर जो वेरिएबल है, दूसरा अपना फील्ड रेजिस्टर है। वो करता है वो प्रोड्यूस करते हैं नो लोड स्पीड, यानी कि ये ओमेगा की मुझे वैल्यू दे रहा है 1200 आर पर मिनट। देयर आर 1200 टर्न्स पर पोल ऑन शंट फील्ड वाइंडिंग। ये जो आपको फील्ड वाइंडिंग नजर आ रही है, जो वाइंडिंग है मतलब कि इंडक्टर लगा हुआ है, ये कह रहा है कि इसके ऊपर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 1200 है। अब स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे ये देखें, आपके सामने बुक मैंने रखी हुई है साथ साइड पे। वो कहता है फर्स्ट एज उसमें कि आपने क्या करना जी, फाइंड द स्पीड ऑफ दिस मोटर व्हेन इट्स इनपुट करंट इज 100 एम्पेयर, यानी कि जब इसकी इनपुट करंट जो है 100 एम्पेयर होगी तो आपने क्या करना है जी, इसकी स्पीड मुझे फाइंड आउट करके देनी है मोटर की। तो एज फाइंड आउट करते हैं। अब बात जहन में ये आती है स्टूडेंट, ये जो 100 एम्पेयर ये किसकी वैल्यू है, ये लोड करंट की यार वैल्यू है 100 एम्पेयर, ठीक है, क्योंकि यही तो इनपुट है हमारी यार, इनपुट करंट यही है। देखो इस साइड से इनपुट करंट यही आने वाली है बैटरीज में। तो IL इज इक्वल टू 100 एम्पेयर। तो देखो मेन हम मालूम क्या करना चाहते हैं, स्पीड ऑफ द मोटर, मोटर की स्पीड। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला डेवलप होता है। स्टूडेंट्स जरा गौर से देखिएगा, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है प्रीवियस में कि हमारे पास EA अगर डिफरेंस आ जाए तो EA नॉट ओवर EA बराबर होता है NM नॉट ओवर NM के। तो ये हमारे पास मेन फार्मूला होता है, मतलब कि ये जो EA नॉट है ये प्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स है जो अपने बाद में वोल्टेज चेंज हुए, ठीक है। और ये जो आपको EA नज़र आ रहे हैं, ये जो हमें शुरू में वोल्टेज की सप्लाई मिली 250 के तौर पे, ठीक है। और उसके बाद जो बात करते हैं अपने NM नॉट और NM1 की, ये वाइंडिंग की बता रहा है, मतलब ये स्पीड ऑफ द मोटर ही प्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलो वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे मुझे फार्मूला डेवलप करना होगा NM नॉट के लिए, क्योंकि स्टूडेंट हमने स्पीड ऑफ द मोटर फाइनल चेक करनी है। तो इनको मैं ना नॉट वगैरह की बजाय ना 1 और 2 का नाम देता हूँ ताकि आपको याद रहे। NM2 क्या है जी, वो स्पीड है जो मतलब मोटर हमारी उस वक्त की स्पीड है जब मोटर को इतनी करंट प्रोवाइड की गई, ये वो वाली स्पीड है जो हमने चेक फाइंड आउट करनी है। तो ये NM उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसे हम NM1 का नाम देंगे, और EA नॉट को EA2 का आपने नाम देना। तो ये फार्मूला बन जाएगा EA2 ओवर EA1 मल्टीप्लाई बाय NM1, ठीक है, ये फार्मूला आ गया जी। और NM1 की भी वैल्यूज ने हमें स्टूडेंट्स दी हुई है, वो कितनी है देखो 1200 आर पर मिनट। वो कह रहा था कि मोटर स्टार्ट में 1200 की स्पीड से चल रही थी, ये तो खुद उसने हमें बताया हुआ था, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे डाटा पहले कि EA1 किसके इक्वल है। EA1 हमारे पास इक्वल है जी 250 वोल्ट के, ठीक है। जो हमारे पास प्रेजेंट कंडीशन में पहले उसने वोल्टेज दी हुआ है वो EA1 की वैल्यू हुआ करेगी। और उसके बाद जो उसने दूसरे नंबर पे हमें वैल्यू दी है स्टूडेंट्स किसकी जी, NM1 की, वो कितनी है हमारे पास NM1 इज इक्वल टू, उसने दिया 1200 आर पर मिनट। ये 1200 लिखना था, चलो अब ठीक लग रहा है, ये हो गया जी। अब देखो हमें इसमें मालूम किस चीज़ को करना है, EA1 को मालूम करना है, क्योंकि हमें NM2 तो इस इक्वेशन से मालूम हो जाएगा, लेकिन EA2 जो सॉरी ये EA1 क्या है, क्यों EA2 को हमने मालूम करना है। उसके लिए स्टूडेंट पता है हम क्या करेंगे, हम लोड करंट जो चेंजेस आया ना उसी के मुताबिक EA की जो वैल्यू मालूम करेंगे। EA की इक्वेशन आपको याद होगी हमारे पास क्या होती थी, अगर मैं बात करूँ ओवरऑल जनरल में, तो वो इक्वेशन होती थी EA इज इक्वल टू थर्मल वोल्टेज, पानी भी रखे, तो थर्मल वोल्टेज माइनस अपने पास कौन से होते थे, देखो EA अगर हम कैलकुलेट करने चाहते हैं तो टोटल वोल्टेज ये सप्लाई आ रही है स्टूडेंट्स, ये सप्लाई आ रही है, आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। तो यहाँ पे VT टोटल वोल्टेज 250 आ रहे थे, तो कुछ वोल्टेज इसने अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिए और कुछ इसको मिल गए, तो लिहाजा कंडीशन वही बनेगी। आपको ये मैंने ना इक्वेशन प्रूफ भी करके दिखाया हुआ है अपने मतलब के प्रीवियस जिसमें हम थ्योरेटिकल पार्ट वगैरह करते रहे हैं। तो इसकी इक्वेशन होती है IARA। अब देखो यहाँ पे हम मालूम क्या करना चाहते हैं, अपना EA2, अपनी जो करंट होगी IA वो चेंज हो जाएगी न्यू करंट में, मतलब कि प्रीवियस वाली आर्मेचर करंट नहीं होगी, हमें जो नई करंट है उसको मालूम करना पड़ेगा IA को। तो देखो अगर मैं स्टूडेंट्स इस नोट के ऊपर लगाता हूँ अपना KCL, तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी करंट्स के लिए, एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट्स, यही होती है ना। तो इसमें एंटर करने वाली करंट एक ही है लोड करंट, और लीव करने वाली दो करंट्स हैं, एक IA है और दूसरी IF है। हम चाहते हैं किसको मालूम करना, IA को। तो इक्वेशन आ जाएगी IA इज इक्वल टू IL माइनस IF। IL लोड करंट उसने कितनी दी है 100 एम्पेयर, 100 माइनस IF हो जाएगा। तो IF की क्या इक्वेशन बन सकती है स्टूडेंट्स, आपको पता है अगर हम मतलब कि बात करें ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ कहता है अगर आप किसी भी जगह पे करंट को मालूम करना चाहते हो, अभी मैं ये किताब साइड पे करता हूँ,
अगर किसी भी जगह पे आप करंट को मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस करना पड़ेगा, टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस। तो वही फार्मूला यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखो टोटल वोल्टेज इसके लिए क्या मैंने बताया था, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो वीटी इसके लिए टोटल वोल्टेज, तो फार्मूला आ जाएगा वीटी ओवर टोटल रेजिस्टेंस। वीटी की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट करने लगा 250, ठीक है जी, और बटे में टोटल रेजिस्टेंस। इसके लिए टोटल रेजिस्टेंस क्या है, देखो फील्ड करंट जो है वो इस वायर में फ्लो कर रही है, इंडक्टर को आपने क्या करना है, इग्नोर करना है, इसकी रेजिस्टेंस नहीं शामिल होगी, आर एडजस्टेबल प्लस आर एफ आ जाएगा। तो ये उन्होंने हमें कितनी दी थी 50 ओम, वो देखो ऊपर मेंशन है, तो यहाँ पे बटे में आ जाएगा 50, और इसको अगर डिवाइड किया जाए तो ये कितना बनता है, 0 0 से क्या 5 5 बार 25 होता है, तो ये 95 एम्पेयर आ रही है। अब वैल्यू पुट करो इसके अंदर और वैल्यू निकाल लो E2 की। थर्मल वोल्टेज 250 है, माइनस IA की वैल्यू 95, RA की कितनी वैल्यू है जी 0.06, तो ये कितनी वैल्यू आती है जी हमारे पास। अभी स्टूडेंट्स मैं बुक से, मेरे पास कैलकुलेटर अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं बुक से ही डायरेक्ट आंसर पुट करूंगा 244.3। अगर कोई मिस्टेक हो के, क्योंकि इस बुक्स में ना काफ़ी मिस कैलकुलेशन हैं, तो आपने ना उसको इग्नोर करना, ये ना हो कि आप नीचे के कमेंट सेक्शन में कमेंट करने बैठ जाए सर यहाँ पे आपने गलत किया, तो तरीका आपने फॉलो करना है, कैलकुलेशन में हो सकता है मिस कैलकुलेशन हो जाए कोई। तो देखो स्टूडेंट्स E2 फाइंड आउट करने के बाद हमने उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है और अपनी स्पीड निकाल लेनी है। NM2 इसका यूनिट भी R पर मिनट होगा, ठीक है। E2 की वैल्यू कौन सी है जी 244.3, और आपको पता है E1 की कितनी वैल्यू थी 250 मल्टीप्लाई बाय NM1 जो कि हमारे पास 1200 वैल्यू थी, और इसका यूनिट था R पर मिनट। तो इसके बाद जो हमारे पास इसका आंसर आता है स्टूडेंट्स वो आता है 1144 R पर मिनट, रेडियस पर मिनट वैसे इसे कहा जाता है। तो ये आपका A जूस सॉल्व हो गया। अब B जूस सॉल्व करते हैं। B जूस काफ़ी ईजी है। B जूस में पता क्या स्टूडेंट, लोड करंट को वो कहता है आपने 300 क्या नाम है 200 एम्पेयर रख के करना है इसको। ये 1144 मैं लिखी हूँ, ये B जूस का आंसर हो गया, ये 73 है, 1173 आता है, ठीक है, ये आंसर आता है आपका। बी जूस में स्टूडेंट हमसे वो कहता है कि आप लोड करंट को फाइंड द स्पीड ऑफ मोटर व्हेन इट्स इनपुट करंट इज 200 एम्पेयर, यानी कि जब आपकी इनपुट करंट 200 एम्पेयर हो जाए तो आपने मुझे फिर आपने इसकी वैल्यू निकाल के देनी है। तो अगर लोड करंट 200 एम्पेयर होगी तो देखो कहाँ पे चेंज आएगा, यहाँ पे एक तो चेंज आएगा आर्मेचर करंट में फर्क आ गया होगा, तो डायरेक्ट मैं वैल्यूज पुट करने लगा। देखो IA इज इक्वल टू लोड करंट था ना, ये लोड करंट IL माइनस मेरे पास फार्मूला आया था IF का, तो मैं पहले आर्मेचर करंट ही फाइंड आउट करने लगा। देखो लोड करंट अब हो चुकी है कितनी 200, तो 200 माइनस आपको पता ही अपने पास ये क्या था VF ओवर RF प्लस R एडजस्टेबल, इनकी वैल्यू तो नहीं ना चेंज हुई, ये तो वही है जो थे VT, सॉरी ये VT है, तो ये वैसे के वैसे हैं 250 बटा 50, तो ये कितना आ जाएगा 195 एम्पेयर, ठीक है जी। अब देखें स्टूडेंट्स इसी तरह से अब हम EA2 दोबारा से फाइंड आउट करेंगे इस जुज में, तो उसी के फार्मूले से 250 VT, देखो 250 वैल्यू पुट हुई VT की जगह, ठीक है, 250 माइनस IA की वैल्यू इंटू RA की वैल्यू, IA की वैल्यू 195 है, RA की वैल्यू आपको पता ही है 0.06 जो कि कंफर्म है, और इज इक्वल टू इसका आंसर हमारे पास निकलता है स्टूडेंट्स 283.3 वोल्ट। अब चेक करते हैं आप कितनी वैल्यू आती है अपने NM2 की। NM2 का फिर से वही फार्मूला देखो स्टूडेंट्स, एक दफ़ा जो मैं कर चुका हूँ मैं बार बार नहीं करूँगा। EA2 ओवर EA1 मल्टीप्लाई बाय NM1, ये फार्मूला इसका। तो देखो EA2 अब कितने हैं 283.3, और अपने पास EA1 कितने हैं कांस्टेंट है 250, ये वैसे के वैसे ही हैं। तो उसके बाद अपने पास जो NM1 की वैल्यू थी वो कितनी है, NM1 की वैल्यू उन्होंने स्टार्टिंग में बताई थी 1200 रेडियस पर मिनट, तो ये स्टूडेंट मेरे पास आती है 1144 रेडियस पर मिनट। हाँ, इसके बाद जो तीसरी जूज है C जूज इसकी, वो करता हूँ नेक्स्ट पेज पे आपके लिए, ठीक है। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो काफ़ी इजी है स्टूडेंट ये क्वेश्चन, मैं कहता हूँ यार आपको वैसे ही आना चाहिए, मुझे इतना बताने की ज़रूरत नहीं है गहराई में जाके, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। अब ये तीसरी जूज मतलब कि C जूज करने लगूँ मैं, ठीक है। इसमें वो हमें लोड करंट, वो कहता है जब इनपुट करंट आपकी 300 एम्पेयर हो तो फिर आपके पास स्पीड ऑफ दी मोटर क्या होगी। तो आपको पता है फिर से वही फार्मूला कि आर्मेचर करंट का फार्मूला क्या बना हमारे पास डेरिवेशन के बाद आया IL माइनस VT ओवर RF प्लस R एडजस्टेबल, यही फार्मूला बना ना मेन। तो इसमें वैल्यूज पुट करो, IL की कितनी वैल्यू आप 300, इसकी 250 है, और बटे में इन दोनों का सम जो बनता है वो कितना 50, तो ये आ जाएगी 295 एम्पेयर। अब आप फाइंड आउट करो अपनी EA2 की वैल्यू, फिर से उसी फार्मूले से VT माइनस IA RA, ये फार्मूला था, वैल्यूज पुट करो। VT की वैल्यू है 250, IA की वैल्यू है 295, RA की वैल्यू है अपने पास 0.06, तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाता है जी कितना 232.3 वोल्ट, ठीक है जी। अब हम निकालेंगे EA2 को, निकालने के बाद अब हम निकालेंगे अपने पास वो जो NM2 की वैल्यू है, वही फार्मूला EA2 ओवर EA1 मल्टीप्लाई बाय NM1, सिंपल सी बात है यार, वैल्यूज पुट करो। EA2 कितना आया 232.3, और ये तो उन्होंने स्टार्ट में बताया था EA1 जो कि 250 है, मल्टीप्लाई बाय NM1 की वैल्यू जो कि उन्होंने बताई हुई है 1200 रेडियस पर मिनट। तो ये स्टूडेंट मेरे पास आंसर आता है इसका 1115, मतलब कि 1115 रेडियस पर मिनट इसकी स्पीड आ जाती है, ठीक है जी। ये आपकी C जूस डन हो गई। D जूस है जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट लगती है मुझे,
क्योंकि डी जूस में आपको एक नई चीज़ ही देखने को मिलती है। डी जूस में वो कहता है स्टूडेंट, ये देखो, प्लॉट द टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मोटर, मतलब कि हमने वो ग्राफ ड्रा करना है जो टार्क और अपने क्या नाम है ओमेगा के दरमियान में होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह काफ़ी इजीली आपको ड्रा करना सिखा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। हम पता क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो स्पीड ऑफ द मोटर तो हमें सब में मिल गई है। NM1 यही स्पीड ऑफ द मोटर है हर एक के अंदर जो हमने मालूम किया, NM2 जितने भी मालूम किए हैं। हमने बस टार्क मालूम करना होगा, क्योंकि हमने ग्राफ बनाना है टार्क और अपने, ये देखो मैं ग्राफ आपको बताता हूँ कैसे होता है इसका। ये ग्राफ ड्रा होने लगा, ड्रा होने से मुराद है मतलब कि इस तरह का ड्रा होना है, ये नहीं होने ही लगा अभी। टार्क इंड्यूस्ड और साथ में इसका यहाँ पे होता है ओमेगा, तो ओमेगा ही आपको पता है ओमेगा नॉट होता है। वैसे यही हमारे पास NM की वैल्यू है जो हम फाइंड आउट करते रहे, NM2। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, हमें टार्क की वैल्यू नहीं पता और ओमेगा की वैल्यू तो हमने हर जगह पे मालूम कर लिया। तो देखो फ़र्क कैसे आएगा। अब हम टार्क को मालूम करना चाहेंगे तो टार्क का फार्मूला कैसे आएगा। जहन में क्वेश्चन बहुत दौड़ दौड़ के आता है कि यार टार्क कहाँ से मालूम करें अब। तो स्टूडेंट्स, टार्क का फार्मूला डेवलप करने के लिए जैसा कि आप जानते हो हमारे पास पावर का, स्टूडेंट्स हमारे पास जो फार्मूला होता है पावर कन्वर्सेशन का, मतलब कि जो हमारी पावर बचती है उसका एक फार्मूला होता है। दो टाइप के फार्मूले होते हैं, एक होता है वोल्टेज इनटू करंट, इसमें वोल्टेज हमारे EA है, आपको इतना तो पता ही है, और करंट कौन सी है, आर्मेचर करंट IA। और इसका एक और फार्मूला होता है टार्क इनटू स्पीड, ये आपको दोनों मैंने स्टडी करवाए हुए हैं। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, आपके पास यहीं से टार्क का फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि अगर ये पावर इन दोनों के बराबर है तो ये आपस में भी दोनों बराबर हैं, ये मैथ का असूल है। तो यहीं से फार्मूला डेवलप हो जाएगा टार्क के लिए। देखो टार्क उधर ही रह गया और फार्मूला आ गया EA IA ओवर ओमेगा। तो 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करते जाओ। आप पहले लिखो कि एट ए जूस मैं पहले करने लगूँ। जब हमारी IL कितनी थी 100 एम्पेयर, तो हमारा कितना आया था ओमेगा 100 एम्पेयर, और आपने ओमेगा को इस तरह से प्रेजेंट करना है, NM2 इज इक्वल टू ओमेगा M विच इज इक्वल टू, ऐसे प्रेजेंट करोगे तो पता चलेगा कि आप क्या लिखना चाह रहे हो। तो सबसे पहले हमारे पास ओमेगा की जो वैल्यू आई थी स्टूडेंट्स वो थी 1173 रेडियस पर मिनट। ठीक है, तो मैं सिर्फ 1173 मेंशन कर रहा हूँ, ग्राफ के अंदर जा रही है वैल्यू, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ रेडियस पर मिनट। तो देखो मैं ये वैल्यूज पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टार्क का वैल्यू, टार्क इज इक्वल टू EA की वैल्यू कितनी है 250, IA की वैल्यू कितनी हमारे पास निकली थी, ये भी हमने फाउंड की थी उसके अंदर ही। IA की वैल्यू आपने वो जो कांस्टेंट है वो नहीं पुट करनी, कांस्टेंट से मुराद मतलब कि जो उन्होंने शुरू में दी हुई है ना IA की वैल्यू और आर्मेचर की करंट की वैल्यू, वो नहीं पुट करनी। हर एक में आपने अलग-अलग से जो वैल्यूज निकाली है वो वाली पुट करनी है। मतलब कि अगर C जूस निकालोगे तो ये C जूस वाली पुट करोगे। ठीक है, तो देखो शुरू में हमें मिली थी इसकी वैल्यू 95 A जूस के अंदर फाइंड आउट करने से, और ओमेगा की वैल्यू देखो बटे में 1173 है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास देखो अब क्या बनता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक यहाँ पे ना बच्चों को डाउट रह जाता है, वो मैं क्लियर करवाने लगा। इसका यूनिट है रेडियस पर मिनट, लेकिन जो हमारा टार्क है ना वो मिनट वगैरह में नहीं आता, वो सिंपल सेकंड के यूनिट में रखा जाता है। तो इसका ये जो रेडियस और मिनट खत्म करना ना, इसको खत्म करने के लिए पता हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखो इसके बटे में मिनट है ना स्टूडेंट, आपको पता है जब एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम इसको 1/60 करेंगे। जब इसके बटे में 1/60 करेंगे उसने उलट के ऊपर आ जाना, तो ऊपर 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही होगा ना। मतलब कि ये बटे में मिनट, अगर इस मिनट को मैंने सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा जी, मुझे इसे 1/60 से मल्टीप्लाई देनी होगी, 1/60 से। ठीक है, फिर ये सेकंड में चला जाएगा। और दूसरे नंबर पे अगर मैं इस रेडियस को ख़त्म करना चाहता हूँ तो मुझे इसे 2 पाई से मल्टीप्लाई देनी होगी, 2 पाई। ठीक है, 2 पाई से मल्टीप्लाई दूंगा तो ये खत्म होगा। अगर आप ज़्यादा बेटर समझना चाहते हो तो बात कुछ यूँ है, मैं इसको मल्टीप्लाई ना, चलो नेक्स्ट मैं बताता हूँ कैसे दे रहा हूँ मल्टीप्लाई। ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है स्टूडेंट, अगर इनको मल्टीप्लाई देते हो तो मेरे पास आ जाती है 190। और टार्क का हमेशा यूनिट होता है न्यूटन मीटर, यहाँ आपको पता ही है इसका दूसरा फॉर्म जो होता है न्यूटन मीटर का, ये फोर्स का यूनिट होता है। आगे बीज उसके लिए मतलब कि जब हमारे पास एट IL इज इक्वल टू 200, तब हमारे पास स्पीड आई थी स्टूडेंट 1144 रेडियस पर मिनट, ये आई थी। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें जब मैं टार्क को मालूम करना चाहूँगा तो वैल्यूज़ ऊपर वाली तो वही हैं, EA की वैल्यू वही है, लेकिन IA की वैल्यू चेंज होगी। इसमें हमारे पास IA की वैल्यू 195 आई थी, हाँ 195 आई थी। और बटे में अब मैं कहानी समझाने लगूँ आपको। देखो इसकी वैल्यू आई 1144 रेडियस पर मिनट। इस मिनट को ख़त्म करने के लिए पता है हम क्या करते हैं, हम इनसे कहते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो बटे में हम क्या करेंगे 60 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। मतलब कि हम यहाँ पे ये बताएंगे उसे कि जैसा कि हम जानते हैं 1 मिनट जो है वो बराबर होता है 60 सेकंड के, तो एक लिहाज से हम बटे में 60 सेकंड पुट कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हम इसको अगर इस तरह से करना चाहें तो ये इस तरह से ही होगा, 60 सेकंड आ गया बटे में। ठीक है जी, मिनट से काट जाएगा और ये सेकंड में वैल्यू चली जाएगी। और दूसरे नंबर पर जो मैं आपको 2 पाई दिखा रहा हूँ, 2 पाई के साथ इस तरह से यूनिट होता है रेडियस पर आर। ठीक है, ये जो आर होता है आप इसमें कैंसिल हो जाते होते हैं, और रेडियस में ये
जो है ना इसका ऐसा ही फॉर्म चला जाता है। तो इस वजह से ना ये आप इस तरह से इसको मेंशन करेंगे। आगे इसकी वैल्यू आती है 388 न्यूटन मीटर। इससे भी अगर बचना चाहते हो तो इससे भी बेटर वे है मेरे पास, मतलब कि आपको इतना लंबाई में जाके ये सोच में ना पड़े कि ये कैसे करना, मैं आपको डायरेक्ट ही बताता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। तीसरे मेथड में डायरेक्ट बताता हूँ। आई एल इज इक्वल टू 300 एम्पेयर आई थी सी यूज में हमारे पास। न्यूटन बोल रहा हूँ, क्या नाम है, स्पीड ऑफ मोटर आई थी हमारे पास 11-15 रेडियस पर मिनट। ये रेडियस हमारे पास एंगुलर स्पीड को प्रेजेंट करता है। तो चलो अब टॉर्क आपको यहाँ पे ना सिंपल मेथड में मैं मालूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मालूम करने के बाद हम ग्राफ ड्रा कर देंगे। तो देखो इसमें भी ई ए की वैल्यू वही होगी 250, लेकिन इसमें जो अपने पास ये वैल्यू आई थी आई ए की वैल्यू वो थी 295। अब जरा गौर करना स्टूडेंट्स, फिर ना कहना कि सर आपने बताया नहीं। देखो ये हमारे पास आया 1115 आर पर मिनट। ये जो आर है ना इसको मैंने रेडियस में कन्वर्ट करना है, तो आर बराबर होता है 2 पाई, ठीक है। 2 पाई से मल्टीप्लाई दोगे तो आपका आर खत्म हो जाएगा। अब बटे में है हमारे पास मिनट है, ठीक है, बटे में मिनट है। मिनट को आपने सेकंड में लेके जाना, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, बस 60 से डिवाइड करवा दो, तो मेन ये काम हो रहा होता है। तो आपको पता है बटे का बटा उलट के ऊपर चला जाता होता है। तो आपने जब कैलकुलेटर पे लिखना ना तो आपने ऐसे लिखना 250 मल्टीप्लाई बाय 295 बटे में 1115 ज़रबे 2 पाई और 60 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके। तो ये हमारे पास आ जाती होती है वैल्यू स्टूडेंट्स 587 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब इतना काम तो हमने कर लिया। अब मेन मुद्दे पे आते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ कैसे ड्रा करना है। अब देखो आपकी रेंज गई है, स्टार्ट कहाँ से हुई है 190 से, मतलब कि आपको जो अपने टार्क की वैल्यू है वो 100 से स्टार्ट करनी चाहिए। मैं 100 की लिहाज से रखता हूँ, 100, फिर अपने पास 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500 और लास्ट में 600 रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें इतना प्रेजेंट कर लूँगा। और टार्क के साथ उसका यूनिट लिख दो न्यूटन मीटर, और वहाँ पे NML के साथ भी उसका यूनिट लिख दो रेडियस पर मिनट। तो आपको देखो स्पीड आपकी कहाँ तक गई थी स्टूडेंट, आपकी स्पीड स्टार्ट हो रही थी 1173 से। आप 1200 से इसकी वैल्यू स्टार्ट करो 1200, फिर आप इसकी वैल्यू रख लो 1150, फिर रख लो अपने पास 1100, फिर इसी तरह से आप इसको ले जाओ 1050, फिर 1000 एंड सो ऑन फॉरवर्ड। आप ऐसे ही लेके चलते जाओ, ठीक है। फिर ऐसे उसको आप डायरेक्ट ज़ीरो भी लिख सकते हो नीचे जाके डायरेक्ट। तो यहाँ पे जो ग्राफ हमारा स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स, आपको पता ही है सबसे पहली बात कि जो हमारी स्पीड ऑफ मोटर थी वो स्टार्ट में उसने कितनी दी हुई थी 1200। तो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा काम इस 1200 से। तो देखो यहाँ से स्टार्ट होगी लाइन, और आपको इतना तो पता ही है हमारी स्पीड ऑफ मोटर जो है वो कहाँ तक गई है 1115, मतलब कि वो 1100 और 1200 के बीच में रही है लाइन हमारी। तो इसको आपने यूँ खींचना ताकि ये यहाँ तक चली जाए। देखो ऐसे मैं टेढ़ा करके खींचूंगा, ऐसे जाएगी ये लाइन। मेरी अभी लाइन इतनी अच्छी नहीं बनी लेकिन बेहतर बन गई है। तो देखो इस तरह से लाइन खींचनी है आपने, ठीक है। और पॉइंट्स भी लगा दीजिएगा कहाँ कहाँ पे। इतनी वैसे परफेक्ट कोई भी नहीं बना सकता, लेकिन ये काबिल कबूल ज़रूर है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये न्यूमेरिकल डन होता है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।